नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य कहानी की बात करने वाले हैं जो लाखों करोड़ों दिलों में बसती है। मां वैष्णो देवी की पवित्र कथा। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो अटूट विश्वास है जो भक्तों को न जाने कितनी दूर से अपनी तरफ खींच लाता है। तो चलिए आस्था के इस सफर पर निकलते हैं। तो आखिर माँ वैष्णो देवी की कहानी है क्या? ये सवाल सदियों से हमारे अंदर भक्ति के साथ साथ एक उत्सुकता भी जगाता रहा है। आज हम इसी कहानी के हर एक मोड़ को, हर रहस्य को जरा और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दिव्य जन्म से, और ये कोई आम जन्म नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा मकसद छिपा हुआ था, धरती पर एक खास मिशन को पूरा करना। ऐसा कहते हैं कि जब धरती पर बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो तीन महाशक्तियां, मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती, इन तीनों ने अपनी शक्तियों को मिलाया और उससे एक दिव्य कन्या को प्रकट किया। एक ऐसी कन्या जिसमें तीनों की शक्तियां समाई हुई थीं। इस कन्या ने धरती पर रत्नाकर नाम के एक भक्त के घर जन्म लिया और उनका नाम रखा गया वैष्णवी। उनका मिशन एकदम साफ था, धरती पर अच्छाई और धर्म को बनाए रखना और तपस्या के जरिए अंत में भगवान विष्णु में विलीन हो जाना। अब कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है, वैष्णवी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। ये तब हुआ जब उनकी मुलाकात खुद भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से हुई। उनके भगवान राम से 2 बार मुलाकात हुई। पहली बार तब जब श्री राम अपने 14 साल के वनवास पर थे, और दूसरी बार तब जब वो एक साधु का भेष बदलकर उनसे मिलने आए। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि पहली मुलाकात में तो वैष्णवी ने उन्हें फौरन पहचान लिया कि अरे, ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन जब श्रीराम एक साधारण साधु का भेष धरकर आए तो वो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। बस उन्हें ना पहचान पाने की इस एक भूल ने जैसे सब कुछ बदल दिया, और इसके बाद हुई एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने उनके भविष्य का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। दुखी वैष्णवी को हिम्मत देते हुए श्री राम ने कहा, हमारा मिलना अब इस युग में नहीं बल्कि कलयुग में होगा। तब तक तुम त्रिकुट पर्वत पर जाओ, तपस्या करो और दुनिया में धर्म का प्रचार करो। और इन शब्दों ने उन्हें जैसे जीने का एक नया मकसद दे दिया। भगवान राम की बात मानकर वैष्णवी अपनी तपस्या में पूरी तरह से लीन हो गईं, मतलब गहरी साधना और ध्यान में। और देखते ही देखते उनकी शक्ति और महिमा की बातें दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी ना, कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिससे एक बहुत बड़ा टकराव होना तय था, और वो था तांत्रिक भैरवनाथ। असल में योगी गोरक्षनाथ ने अपने शिष्य भैरवनाथ को भेजा था कि जाओ और वैष्णवी की शक्तियों के बारे में पता लगाओ। लेकिन वैष्णवी के दिव्य रूप को देखते ही भैरवनाथ अपना काम वाम सब भूल गया और उन पर मोहित हो गया। भैरवनाथ अपना असली मकसद तो भूल ही गया, उसका वो आकर्षण अब एक जिद में बदल चुका था। वो देवी पर शादी करने के लिए दबाव डालने लगा, उन्हें परेशान करने लगा। और भैरवनाथ की यही जिद उस आखिरी टकराव की वजह बनी जिसने देवी को अपना असली शक्तिशाली रूप दिखाने पर मजबूर कर दिया। और ये सब हुआ त्रिकुट पर्वत की उसी पवित्र गुफा में। एक दिन देवी को जबरदस्ती पाने की नीयत से भैरवनाथ उनके पीछे ही पड़ गया, और बस यहीं से कहानी के उस हिस्से की शुरुआत होती है जो आज भी भक्तों के रोंगटे खड़े कर देता है। भैरवनाथ से बचने के लिए देवी पवित्र त्रिकुट पर्वत पर मौजूद एक गुफा की तरफ भागी। हाँ, ये वही जगह है जिसे आज पूरी दुनिया मां वैष्णो देवी के भवन के नाम से जानती है। गुफा के ठीक दरवाजे पर आकर ये भागदौड़ खत्म हुई, और वो आखिरी लड़ाई शुरू हुई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब भैरवनाथ किसी भी तरह से नहीं माना तो अपनी रक्षा के लिए देवी ने महाकाली का प्रचंड रूप धारण किया, और दिव्य क्रोध के एक ही पल में उन्होंने भैरवनाथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं कि भैरवनाथ का सिर कटकर घाटी में एक बहुत दूर पहाड़ी पर जा गिरा, जबकि उसका शरीर गुफा के दरवाजे पर ही रह गया। इस टकराव के बाद देवी ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और हमेशा के लिए एक चट्टान का रूप ले लिया। ये चट्टान 3 पवित्र पिंडियों के रूप में प्रकट हुई, जो मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का ही प्रतीक हैं। बस उन्होंने इन 3 पिंडियों का रूप धारण किया और हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में चली गईं, ताकि वो कलयुग में भगवान विष्णु से मिलने के अपने वादे का इंतजार कर सकें। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है
क्या उनकी वो तपस्या आज भी जारी है? शायद यही वो अटूट विश्वास है जो हर साल लाखों भक्तों